अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हमने पिछले वीडियो में आप सभी को आयुर्वेद क्या चीज़ है और आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में जानकारी पेश की और आप सभी की राय भी मांगी थी कि अगर आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो उस कमेंट्स के हम अगले हर वीडियो में जवाब देंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं और एक कमेंट्स खास करके ये आया है कि शुगर पेशेंट जो है फ्रूट खाने से या फिर मीठे फल खाने से उसका शुगर बढ़ता है या नॉर्मल रहता है। तो साथियों, इसकी जानकारी हम आज के वीडियो में आखिर में देंगे ही, लेकिन आज हम आयुर्वेद क्या है उसकी जानकारी तो पिछले वीडियो में जैसा दिए हैं और बताए थे कि अगले वीडियो में हम जड़ी बूटी किसे कहते हैं इसकी जानकारी देंगे। तो आज के वीडियो में हम पहले जड़ी बूटी क्या चीज़ है, जड़ी बूटी किसे कहते हैं इसकी जानकारी देंगे। क्योंकि नाजरीन, जब हमारे पास लोग इलाज के लिए आते हैं तो सबसे पहले सवाल यही करते हैं कि जड़ी बूटी क्या होती है। आप जो जड़ी बूटी देते हैं उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। इसका मतलब लोगों को पता नहीं है कि जड़ी बूटी कहते किसे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सभी को सबसे पहले ये जानकारी दूँ कि जड़ी बूटी किसे कहते हैं और जड़ी बूटी क्या होती है। तो नाजरीन, उसी मुताबिक आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जड़ी बूटी किसे कहते हैं। क्या आप जानते हैं जड़ी बूटी किसे कहते हैं? बहुत सारे लोगों से हमने ये सवाल किया है और देखा है कि वो जड़ी बूटी बोले तो क्या हमें मालूम नहीं है, यही जवाब आया है। तो नाजरीन, जड़ी बूटी का मतलब होता है जड़ी, यानी जो पौधा होता है या फिर जिसे हम पेड़ पौधा कहते हैं या वनस्पति कहते हैं, उस पौधे के ज़मीन के अंदर का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं जड़ी। यानी जो जड़ें होती हैं ज़मीन में उस हिस्से को कहते हैं जड़ी, और ज़मीन के ऊपर के हिस्से को पौधे के उसको कहते हैं बूटी। यानी कि बूटी में जो है पेड़ का तना, फूल, पत्ते, डाली, फल, बीज, इन सब को मिलाकर कहते हैं बूटी, और ज़मीन के अंदर के हिस्से को कहते हैं जड़ी। अब हमें देखना है कि जड़ी में क्या चीज़ें आती हैं और बूटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो जाए और आपके दिमाग में, यानी बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो सवाल होता है कि जड़ी बूटी पता नहीं क्या होता है, इसके लिए हमने समझा कि पहले आपको आसानी से जड़ी बूटी की जानकारी दें और आपको हर किसी को पता चले कि जड़ी बूटी किसे कहते हैं और जड़ी बूटी क्या होती है। तो नाजरीन, उस मुताबिक समझिए कि जड़ी यानी ज़मीन के अंदर के हिस्से को कहते हैं और ज़मीन के ऊपर के हिस्से को पौधे के उसको कहते हैं बूटी। तो बूटी में क्या आता है और जड़ी में क्या आता है? जैसे कि आपने हर घर में देखा होगा, प्याज है, लहसुन है, गाजर है, मूली है, इन सब को जड़ी कहते हैं, यानी मिट्टी के अंदर का हिस्सा है। और बूटी में क्या क्या आता है? जैसे आपने देखा होगा, दाल है, ज्वारी है, गेहूँ है, बाजरा है, इन सब को अगर हम देखेंगे तो उसको कहते हैं बूटी। तो इन सब को मिलाकर हमने एक नाम दिया है हर घर में, इसको कहते हैं अनाज। हकीकत में इन्हीं सारे चीज़ों को मिलाएंगे तो आयुर्वेद में इसका नाम है जड़ी बूटी। फ़र्क इतना ही है, आयुर्वेदिक में हमने उसको नाम दिया है जड़ी बूटी और आप लोगों ने घरेलू चीज़ों को नाम दिया है अनाज। अगर अनाज को ही देखा जाए तो हकीकत में वो जड़ी बूटी है। तो साथियों, आप एक बात याद रखिए कि तमाम कायनात के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या फिर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो जड़ी बूटी के बगैर ज़िंदा रहता हो या ज़िंदा रह सकता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ भी हर दिन खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं वही हमारे लिए जड़ी बूटी है, जिसे हमने सिर्फ नाम दिया है। अब वही हम आपको खुलासा करेंगे कि जैसे देखिए, घरेलू जो पकाने की चीज़ें हैं उसको हमने नाम दिया अनाज, और एक नाम दिया सब्जियां या फिर तरकारियां।
और एक नाम दिए फल यानी फ्रूट्स। तो हमने उनको नाम अलग अलग दिया है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इन्हीं चीज़ों को हम जड़ी बूटी कहते हैं या फिर यही चीज़ें भी जो है जड़ी बूटी ही हैं, ये पता नहीं है। इसलिए मैंने समझा कि आप सबको जड़ी बूटी की पहले जानकारी दूँ। तो जड़ी बूटी में हमने जो घरों में नाम दिया है वो फिर एक बार दोहराता हूँ। एक नाम है अनाज, दूसरा नाम है सब्जियाँ या फिर तरकारियाँ, और तीसरा नाम जो है फ्रूट्स। ये सब को अगर मिलाएंगे तो इसी को कहते हैं जड़ी बूटी। तो इन्हीं में से कुछ चीज़ें और जो हम अनाज में नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हमारे सामने जंगलों में जो चीज़ें मिलते हैं जो अनाज में नहीं इस्तेमाल करते हैं और दवा के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम कहते हैं जड़ी बूटी। तो दवा के लिए जो इस्तेमाल करते हैं और जो घरेलू चीज़ों में से कुछ इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं सबको मिलाकर हमने भी नाम दिया है जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी कोई अनसुनी या कोई हैरत अंगेज या फिर कोई नई चीज़ है या उसका कुछ खतरनाक इफ़ेक्ट हो सकता है, ऐसा कोई खतरे की या सोचने की बात नहीं है। तो हम घरेलू भी चंद चीज़ों के नुस्खे आपको बताएंगे हर वीडियो में, हर बीमारी के लिए। तो उसमें से जैसे कि पिछले वीडियो में एक भाई ने कमेंट्स किया था कि क्या शुगर के पेशेंट ने मीठे फल खाने से उसका शुगर नहीं बढ़ेगा, तो उसका जवाब मैं अब दूंगा कि किसी भी शुगर पेशेंट को कोई फल खाने से शुगर नहीं बढ़ता, क्योंकि फल जो है ये नेचुरल होता है और फलों में विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन ये चीज़ें ही होती हैं। ये नुकसान देने वाली नहीं होती बल्कि फ़ायदा देने वाली होती है। और हम अगले वीडियो में शुगर क्या बीमारी है, क्यों होती है, उसका इलाज कैसे किया जाता है, यानी आयुर्वेद में जड़ी बूटी के माध्यम से, ये पूरी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं कि शुगर पेशेंट अगर फ्रूट खाता है तो उससे शुगर नहीं बढ़ता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा हर इंसान को नुकसान देती है, चाहे वो बीमार हो या फिर वो तंदुरुस्त हो। लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मान लो एक बनाना खाना है यानी एक केला खाना है और हम सोचेंगे कि क्या हम 2 डजन केले खा सकते हैं, तो ये थोड़ा मजाकिया लगता है। लेकिन ये मजाकिया नहीं है, बल्कि हम एक दिन तो 1 या 2 डजन केले खा लेंगे, लेकिन अगर हर दिन खाएंगे तो ये हमें नुकसान देगा। वैसे ही कोई भी चीज़ जो है हम लिमिट में खाते हैं तो हमारे सेहत के लिए वो संजीवनी है, और लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो हो सकता है वो नुकसान दे। तो आपके जो कमेंट्स थे उस माध्यम से आपको जवाब मिल ही गया होगा। अगले वीडियो में हम शुगर बीमारी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो नाजरीन, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर भी आप कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए। और जो इस आज के वीडियो में जो आपके सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। और आने वाले हर वीडियो में हम आपको नए नए यानी कि दवा के तरीके जो जड़ी बूटी के वो भी बताएंगे और हर बीमारी के इलाज भी बताएंगे। तो उसके लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, औरों को भी ये लिंक हमारी जो चैनल की है वो शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट्स के ज़रिए। शुक्रिया।